नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आपको पढ़ाने वाला हूं पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन। तो दोस्तों, एबीएस एंड इकोलॉजी का जो अपना कोर्स चल रहा है, जो सबके लिए फ्री है और सबके लिए, जैसे कि पर्यावरण की अगर बात करें तो जितने भी टेट एग्जाम होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सब में पर्यावरण पूछी जाती है। उसके अलावा बहुत सारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं सरकारी जॉब्स के लिए, सब में पर्यावरण से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए पीएस अड्डा सभी के लिए लाया है बिल्कुल फ्री में सबके लिए मुफ्त पर्यावरण का पूरा कोर्स एक ही जगह एक ही साथ। तो दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो आप शेयर कर चुका है पीएस अड्डा, और आज का तीसरा वीडियो है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है पर्यावरण का पॉल्यूशन, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं अपन पॉल्यूशन के ऊपर। पॉल्यूशन होता कैसे है उसके बारे में अपन देख चुके हैं पिछले वीडियो में। उसमें देखा है हमने कि जो प्रदूषक होते हैं उनके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो जो क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे आसपास हम ही उन्हें निर्मित करते हैं, तो कहां से आते हैं, उनके बारे में अपन देख चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों, जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो हवा होती है, जो वायुमंडल होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे कि लिए कुछ गैसें ऐसे होती है जिनका अपन सांस में प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का। और सारी जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं उनको अपन अंदर खींचते हैं, और जो अपने को जरूरत होती है वो अंदर रख लेते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं। जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा परसेंट होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 78%, परंतु अपने किसी काम का नहीं, अपने ये किसी काम का नहीं, परंतु वायुमंडल में है, प्रकृति की देन है। तो इसको अपन पोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन प्रदूषण नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ना तो अपने लिए फायदेमंद है ना हानिकारक है, ना तो अपने लिए फायदेमंद है ना ही हानिकारक है। इसी प्रकार से अगर देखें तो जो ऑक्सीजन है, इसको O2 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं। तो उसकी मात्रा जो अगर माने तो 20.9% या लगभग 21%। इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है, लगभग 21% या 20.9%। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसकी अगर मात्रा की बात करें तो 0.04% है। इसकी अगर बात करें तो कितनी है, 0.04%। और भी गैसेस हैं वायुमंडल में, जैसे कि अदर गैसेस, इनका भी कुछ ना कुछ प्रतिशत होता है। तो जैसे कि बाकी जो बच जाती है वो दूसरी गैसेस होती है, दूसरी जो गैसेस होती है लगभग 1%, सभी मिला के कितनी होती है, लगभग 1%। तो ये अपने वायुमंडल का पूरा रेशियो होता है कि वायुमंडल में कितनी गैसेस होती है, कितनी होती है। तो वायुमंडल में सभी क्या है, हवाएं हैं। वायुमंडल में ये इतनी तो गैसेस हैं। इसके अलावा और क्या होता है, जल के कण होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के वाष्पीकृत कण, जो वाष्प कहलाते हैं, वो भी वायुमंडल में होते हैं। तो वायुमंडल में इनके अलावा कुछ अवांछनीय पदार्थों का जो प्रवेश हो जाता है और जिनके कारण हवा जो है दूषित हो जाती है, वही क्या कहलाते हैं, एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। वही क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना या घुलना क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण कहलाएगा। एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण क्या कहलाएगा कि वायुमंडल में कुछ अवांछनीय पदार्थ होंगे, उनका मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाएगा। तो दोस्तों, जो वायु प्रदूषण होता है उसके रीजन क्या होते हैं, कारण क्या है, इसके रीजन क्या है, इसके क्या कारण है जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो सबसे मेन रीजन होता है औद्योगिकरण। अगर पहला इसका रीजन देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो है, या जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे सबसे ज्यादा क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। कैसे, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, कोई पदार्थ बन रहा है,
तो वहां से कुछ जो गैसेस हैं, वहां की जो चिमनियां हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियां, उनमें से क्या निकलेगी, कुछ ना कुछ गैसेस निकलेगी जो जहरीली गैसेस होगी, जो वायुमंडल के लिए हानिकारक होगी, जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर। इस प्रकार की गैसों का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वायुमंडल का एक रेशो है कि उसी रेशो के उसी अनुपात में सभी क्या रहनी चाहिए, गैसेस रहनी चाहिए। पर अगर इन्हीं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो लगातार इनको छोड़ती जा रही है, ये पदार्थ, ये सबस्ट्रेट, ये प्रदूषक जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो होगा क्या कि वायु में अवांछनीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इनके कारण क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाएगा, जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा, और उस प्रदूषण को क्या कहेंगे अपन, वायु प्रदूषण कहेंगे। और क्या क्या रीजन है इसके, जैसे कि दूसरा रीजन अगर मान के चले अपन, तो सिगरेट का जलना। जब सिगरेट पीते हैं आप, तो जब जलता है तो उससे भी कुछ ना कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि CO2 निकलती हैं, CO निकलती हैं, है ना, ऐसी गैसेस निकलती हैं। तो ये आपके लिए तो हानिप्रद है, जो सिगरेट पीते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग पीते होंगे, है ना, तो आपके लिए तो हानिकारक है, आपको तो कैंसर होगा ही। साथ साथ में आप जो गैसेस वायुमंडल में छोड़ देते हो, उनके कारण दूसरे लोग जो नहीं पीते हैं उनको भी क्या हो जाएगा, कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो सिगरेट के धुएं से या सिगरेट के जलने से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तीसरा रीजन होता है प्लास्टिक के जलने से। प्लास्टिक के जलने से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इससे भी प्लास्टिक जलती है तो बहुत सारी जहरीली गैसें, जैसे कि SO2 निकलती हैं, CO2 निकलती हैं, NH3 निकलती हैं। तो ये प्लास्टिक के जलने से निकलती हैं। तो इनसे भी क्या होती है, वायुमंडल का जो रेशो होता है वो खराब होता है, बिगड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा और क्या रीजन हो जाएंगे। चौथा जो रीजन है, जनसंख्या की वृद्धि। जब जनसंख्या की वृद्धि होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो प्रदूषण भी कैसा होगा, बढ़ेगा। और क्या, जैसे कि AC का प्रयोग करना, फ्रिज का प्रयोग करना, अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है जिनसे CFC गैस निकलती है, जैसे कि पता होगा आपको, AC से, फ्रिज से, इनसे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। तो ये भी क्या होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, जो प्रदूषण को क्या करती है, बढ़ावा देती हैं। और हवा के रूप में जो चीजें प्रदूषण को बढ़ावा देती है, हवा को प्रदूषित करने का काम करती हैं, वही सब क्या कहलाते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं। और वायु प्रदूषक क्या करेंगे, वायु को प्रदूषित करने का काम करेंगे। वही क्या करेंगे, वायु को प्रदूषित करने का काम करेंगे। तो ये नोट कर लो, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और अब देखते हैं कि जो प्रदूषक हैं, पोल्यूटर हैं, वो कौन कौन से होते हैं, या प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, पोल्यूटेंट जिसे कहते हैं अपन, जिनसे वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषक, तो दोस्तों जो प्रदूषक होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार प्रदूषक होते हैं उनको अपन दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। दो भाग कौन कौन से, तो एक जो भाग होता है वो होता है कि गैसों के रूप में, कुछ क्या होते हैं, गैसों के रूप में वायु के प्रदूषक होते हैं, जैसे कि CO, CO2, NO2, NO3, CFC, उसके अलावा और NH3, SO2। तो ये सभी जो गैसेस हैं, उसके अलावा O3, ये सभी गैसेस क्या हैं, हवा के रूप में, गैसों के रूप में प्रदूषक का कार्य करती हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। कुछ जो होते हैं पार्टिकल्स के रूप में, कणों के रूप में प्रदूषक होते हैं, कणों के रूप में, जैसे कि जिसे अपन बोल सकते हैं PF, पार्टिकल मैटर, या पार्टिकुलर मैटर, जिसे PF भी बोलते हैं। या धुआंसा जो होता है, ये भी कणों के रूप में क्या होता है, प्रदूषक का कार्य करता है। तो PF क्या होता है, धुआंसा क्या होता है, इनके बारे में आपको भी बताने वाला हूं। इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर किसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए
और उसमें किसी को बंद कर दिया जाए तो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी एक प्रदूषक है। CO2 ये भी एक प्रदूषक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती है, बढ़ाती है, यानी कि ये जमीन का या पृथ्वी का ताप बढ़ाने के लिए काफी जिम्मेदार गैस होती है। और जो CO2 है वो प्रदूषक तो नहीं होती है, प्रदूषण नहीं फैलाती, परंतु ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती है, बढ़ाती है। NO2 NO3 है ना, ये भी प्रदूषण को बढ़ाती है। CFC इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलती है, AC फ्रिज वगैरह इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये भी जो ओजोन होती है उसके क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि ओजोन को क्या करती है, ओजोन परत को क्षय करती है या उसको खत्म करने का काम करती है ओजोन परत का। NH3 होती है, SO2 जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नाम से काफी खतरनाक प्रदूषक होती है। देखते हैं कि जो PM है, जो पार्टिकुलर मैटर है और जो धुआंसा है वो क्या होते हैं। तो कणों के रूप में जो प्रदूषक होते हैं उनको बोलते हैं PM। क्या बोलते हैं, PM। और जो कण होते हैं वो उनको बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं, ppm से जो अर्थ निकलता है दोस्तों वो ऐसे निकलता है कि जो कण है वो कहाँ है, हवा में है। और हवा के माध्यम से ये जैसे कि जो कण है कार्बन के भी हो सकते हैं, धूल के भी हो सकते हैं, या जो लीड है शीशा है उसके भी क्या हो सकते हैं, कण हो सकते हैं। तो ये कण जब हवा में रहते हैं, ये कण जब हवा में रहते हैं तो इनको क्या कहते हैं, PF या ppm इनको कहा जाता है। तो इन्हीं कणों के कारण क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और आज की सबसे जो मुख्य समस्या बनी हुई है वो बनी हुई है ppm के कारण जो वायु का प्रदूषण होना। जैसे कि दिल्ली में आप सुनते हैं, जो दिल्ली है देश की राष्ट्रीय राजधानी, वहां पर क्या होता है, हर वर्ष एक समय ऐसा आता है जब पराली जलाई जाती है किसानों के द्वारा, और कहा जाता है कि किसान पराली जला रहे हैं तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हरियाणा के किसान है वो पराली जला रहे हैं। और दिल्ली में क्या हो रहा है, ppm की मात्रा बढ़ रही है, दिल्ली में ppm की मात्रा बढ़ रही है। तो ये ppm क्या होते हैं, तो ये कण होते हैं जो हवा में होते हैं। और किस किस के हो सकते हैं, लीड के यानी कि शीशा के कण हो सकते हैं, धूल के कण और कार्बन के कण। तो जब हवा में होंगे, वायुमंडल में होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो धुआं धुआं बन जाएगा सब जगह, यानी कि कोहरा हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। क्योंकि जो कार्बन का कण है अगर वो पानी से मिला या पानी के साथ में जो वायुमंडल में जो पानी है उसके साथ आया तो ये क्या बन जाएगा, कोहरा बन जाएगा। तो कोहरे से क्या होगा, गाड़ियां नहीं चला पाओगे, आगे नहीं दिखेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एक ये समस्या होगी। दूसरी क्या होती है कि जो ppm होते हैं वो जब सांस के द्वारा सांस लेने में या श्वास के माध्यम से आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं तो फेफड़ों को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। और जब फेफड़ों को ब्लॉक कर देते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होगी, जब सांस नहीं ले पाओगे तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो लगभग इंडिया में 4 लाख लोग जो हैं प्रतिवर्ष, 4 लाख लोग प्रतिवर्ष प्रदूषण के कारण अपनी क्या कर देते हैं, जान गंवा देते हैं, है ना। उसमें सारे प्रदूषण आ जाते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और टीसी बहुत सारे जो प्रदूषण है उनके कारण। तो ये जो ppm होते हैं ये किस प्रकार से अपने नाक के माध्यम से फेफड़ों में चले जाते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ साइज होता है, जैसे कि कुछ जो ppms होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, कुछ जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं। ppm जो होते हैं कुछ बड़े साइज के होते हैं, यानी कि कुछ जो होते हैं 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं 10 माइक्रोन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि ये 2.5 माइक्रोन और 1 माइक्रोन के भी हो सकते हैं, और ये 10 से बड़े होते हैं। तो इनसे कम खतरा होता है, प्रदूषण तो होता है पर खतरा कैसा होता है, कम होता है। ये सांस के माध्यम से, या नाक जो होता है जब सांस लेते हैं तो नाक इनको क्या कर देता है, रोक देता है। पर जब आप सांस लेते हैं और इनका साइज 10 माइक्रोन से कम है, या 2.5 माइक्रोन है, या 1 माइक्रोन है,
तो नाक इनको नहीं रोकेगा और ये कहां पहुंच जाएंगे, फेफड़ों में पहुंच जाएंगे, और फेफड़ों को ब्लॉक करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जब फेफड़ों को ब्लॉक करेंगे तो सांस लेने में तकलीफ आएगी और फिर सांस चढ़ेगी, और जब सांस चढ़ती है तो कोरोना हो जाएगा, बोल देंगे कोरोना हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन है। तो रीजन क्या है, वायु प्रदूषण, ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद अगर 1 माइक्रोन से भी छोटे हैं तो ये फेफड़े में जाएंगे, फेफड़ों से जो हवा जाती है अंतः श्वसन में, बाह्य श्वसन में जो हवा आती है नाक से फेफड़ों के बीच, फेफड़ों से नाक के बीच, अंदर बाहर ये जो होती है ये किसके माध्यम से होती है, नाक के माध्यम से, तो इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन जो होता है फेफड़ों से कोशिकाओं तक होता है। तो जो 1 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, 1 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां चले जाते हैं, अपनी कोशिकाओं में चले जाते हैं, और जब कोशिकाओं में जाकर ये अटक जाते हैं तो इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, त्वचा का कैंसर, और ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दिल्ली में या कानपुर में अगर देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में देखा जाए, तो जो पीपीएम है उनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, और इनका जो रीजन होता है वो होता है इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज है वहां से बहुत सारी गैसों के रूप में कार्बन के कण उड़ के जाते हैं, जो वायुमंडल में चले जाते हैं, और कण भारी होते हैं तो पृथ्वी की सरफेस पे यानी कि सतह के ऊपर उड़ते रहते हैं, और सतह से अपन क्या कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ये फेफड़ों में चले जाएंगे, फेफड़ों को ब्लॉक कर देंगे। दूसरा, अगर 1 माइक्रोन से भी छोटे हैं तो कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे। तो इससे लगभग 4 लाख लोगों की प्रतिवर्ष क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और काफी बड़ा आंकड़ा है पोल्यूशन के कारण। उसके अलावा जो पोल्यूशन होता है वो बहुत सारी गैसेस के माध्यम से होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो कोयला जलाया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए, है ना, बिजली उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए। जैसे कि अपन बात करें, एनटीपीसी जो है वो बहुत सारे जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं उनका संचालन करती है। जैसे कि अपन देखें कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा, जिसे बोलते हैं विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ जो ऊर्जा बन रही है किस माध्यम से बन रही है, यहाँ जो ऊर्जा बन रही है कोयले को जलाकर उससे वाष्प उत्पन्न की जाती है, और उसी वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे उससे ऊर्जा बनती है। इसकी जो क्षमता है लगभग 4800 या 4800 मेगावाट है लगभग। एक्चुअल इतना थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, पर लगभग कितनी है, 4800 मेगावाट की इसकी क्षमता है, और इतनी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत मीट्रिक टन जो कोयला है यहाँ पर डेली जलाया जाता है। जब कोयला जलाया जाएगा तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन उड़ेगा, कार्बन क्या करेगा, हवा में उड़ेगा, आसपास के क्षेत्रों में जाएगा, और उसे कहा जाता है वुडन रॉक। उसे क्या कहते हैं, वुडन रॉक, फ्लाइंग ऐश। इसके कारण भी क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है कोयले के जलने के कारण। तो जो फ्लाइंग ऐश होती है वो भी काफी बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के लिए, और सरकार क्या करती है कि जो कोयला है उसको जलाना बंद नहीं कर रही। हालांकि बहुत सारे ऐसे अब सोर्सेस लाए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा प्लांट हैं, पवन चक्की हैं, उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, पर उस मात्रा में नहीं किया जा रहा है जिस वे में करना चाहिए। पुराने जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है उनका ही प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। जैसे कि सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, इनसे पोल्यूशन इतना नहीं होता, और होता भी नहीं है ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आएगा, अब चाहे प्लांट लगा दो नीचे, चाहे नहीं लगाओ। तो ये भी एक काफी बड़ी समस्या होती है जो अपना वायु प्रदूषण होता है उसके लिए। तो इसके बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वुडन राख है उसको इकट्ठा करके ईंटें बनाई जा सकती है, मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, खेतों में डाल सकते हैं, जैसे पानी का क्या कर ले, अपघटन कर ले, उसको जल्दी से सोख ले। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग इसके किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो वायु प्रदूषण है ये मानव का ही एक प्रभाव है, जो मानव के लिए ही क्या है, हानिकारक है। जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, पहले लॉकडाउन में क्या था,
सारी इंडस्ट्रीज बंद थी तो प्रकृति क्या हो गई थी, जो पर्यावरण था वो शुद्ध हो गया था, इतना पोल्यूशन नहीं बचा था, क्योंकि मानव घर में कैद था और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही थी। जब अभी छेड़छाड़ की जा रही है और पहले भी की जाती थी तो फिर पोल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है, प्रदूषण क्या होता है, बढ़ता है। तो ये मानव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना प्रदूषण करें, कितना बढ़ाएं और कितना उसको कम कर सके। तो ये इंसानों के ऊपर, मानव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार से प्रदूषण को कम किया जा सके। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।